अच्छा, कितने प्रोग्राम्स कर लिए थे हमने? 135। अच्छा, आज जो है वो मैं प्रोग्राम करूँगा 137। थर्टी सिक्स जो है वो उसका ये है प्रोग्राम है, वेडल्स थ्योरम वाला है। ठीक है, वो जब न्यूमेरिकल एनालिसिस करूँगा ना तो फिर पढ़ाऊँगा उसको। तो राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम फॉर द फंक्शन जी ऑफ एक्स गिवन बाय। अब एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, वो गिवन है आपको, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट इफ एक्स ग्रेटर देन 0। अब कहते हैं इसके लिए वैल्यूज प्रिंट करें, प्रिंट वैल्यूज फॉर -4 लेस देन x लेस देन 4 एंड g ऑफ x। इसके लिए वैल्यूज़ को प्रिंट करना है इन फंक्शंस के लिए, कंडीशंस दी हुई हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। तो इसमें आप देखें कि इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है जी, इंट मेन और ब्रैकेट शुरू। अब आप यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करें। एक वेरिएबल इसमें जी आ रहा है और एक एक्स आ रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे फ्लोट एक्स कामा जी एक्स। ठीक है, तो फॉर इंट x इज इक्वल टू -4, x लेस देन इक्वल टू 4 और x प्लस प्लस। फॉर लूप लग गई। अब फॉर लूप के अंदर इफ आ जाएगी क्योंकि कंडीशन दी हुई है। इफ स्टेटमेंट, इफ अगर हो के x लेस देन इक्वल टू 0 तो फिर g ऑफ x 1 के बराबर होगा। एल्स या दूसरी, इफ x ग्रेटर देन 0 हो तो फिर g ऑफ x किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x के, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब आप प्रिंट करवाएं काउट जी एक्स जी ऑफ एक्स एंड एल, और गेट एच
ब्रैकेट क्लोज। तो फंक्शन जी ऑफ एक्स जो है वो गिवन कंडीशंस के लिए क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा जी, अब 138 के राइट ए प्रोग्राम ऑफ C++ फॉर फिबोनाची सीरीज़। एक फिबोनाची सीरीज़ दी हुई है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। उसके लिए जो है वो आपने, हेलो अस्सलाम वालेकुम त्याग साहब, वो मैं थोड़ियां लैके आया हुआ 20 नंबर कमरे च आ जाओ, आ जाओ ओके। ठीक है जी, तो प्रोग्राम अब आ गया हमारे पास 138। तो अब सीरीज़ आपको फिबोनाची सीरीज़ दी हुई है, वो क्या है जी कि 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। तो इस सीरीज़ के लिए आपने C++ प्रोग्राम लिखना है और यूज़ करना है लूप स्ट्रक्चर को। यूज़ लूप स्ट्रक्चर, और ये सीरीज़ कौन सी है, फिबोनाची। फिबोनाची सीरीज़। तो सॉल्यूशन में यही सारी चीज़ें आएंगी, सारे ये हेडर्स आ जाएंगे, इनको लिख लें आप दोबारा। और आगे फिर हम जो है इसको, ये जो फिबोनाची है इसके अंदर जो दिए हुए हैं वेरिएबल्स, उनको डिफ़ाइन करेंगे। तो इंट मेरे पास आ जाएगा FIB 1 = 0, FIB 2 = 1, FIB = 1 और FIB = 3। ये आ जाएगा। अब इस फिबोनाची सीरीज़ के ये वेरिएबल मैंने डिफ़ाइन कर दिए शुरू के जो थे, ठीक है। आगे फिर मैं लिमिट दे दूंगा इसको। अब इसको प्रिंट कराना है, काउट द फिबोनाची सीरीज़ is as follows। ये फॉलो करेगी हमारे पास एंड एल FIB 1 और ये इसको प्रिंट करवा दें, ठीक है। पहली वाली को FIB 1 जिसको मैंने 0 के बराबर लिया हुआ है। आप इसके ऊपर वाइल लूप लगाएं, वाइल FIB 1 प्लस FIB 2 1000, यहाँ तक वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट करनी है। आ जाओ, इम्तियाज़ साहब ए लोगों ना, तो एक और काम भी करना है। ए ना मेरा 5 है,
ਉਹਦਾ ਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕਲਰਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ये फर्स्ट ईयर हाँ फर्स्ट ईयर का ICS का ठीक है मैं सर दे हाँ ठीक है मैं देगा सर ठीक है ना ਇਹ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ सर किताबों में तो आ जान आ जान अच्छा वाइल लूप हमने लगा दी इसके ऊपर लेस देन 1000 तक जा रहे हैं अब ब्रैकेट शुरू की FIB3 FIB1 प्लस FIB2 तो FIB1 FIB3 सॉरी FIB1 FIB2 और FIB2 is equal to FIB3 इसको ठीक करना है FIB2 ये 1 इज इक्वल टू FIB3 यार अब FIB3 जो है इसको प्रिंट कराएं क्योंकि एंड पे FIB3 आ रहा है हमारे पास हेलो अस्सलाम वालेकुम सर नहीं सर अली क्लास पढ़ा रहा मैं तीसरी हाँ तो वो मैं ना हूँ पढ़ा के तो निकल जाऊँगा तो तुहानू कल के बारे मैं तुहानू दस देंगा अगर तो मैं ना आना होया तो फिर तुसी एप्लीकेशन मेरी दे दीजिए ठीक है ना सर और नहीं वो तो कोई मसला नहीं है वो मैं ना तुहानू लिख के भेज देंगा तुसी बस एक सादा कागज़ लिख के जमा करा दियो अगर मैं कल ना आना है ठीक हो गया ना सर हाँ जी सर ओके सर सर रोल नंबर रोल नंबर जी सर रोल नंबर एक मिनट मैं पूछना वा कि हेलो अस्सलाम वालेकुम अच्छा भाजी वो हसनैन का रोल नंबर क्या है वो पूछ रहे हैं वो जमा करने के लिए कार्ड 544 ठीक है 544 हाँ ठीक है 544 मैं लिख दूँ 544 बस उन्हें कह दो रोल नंबर ICS 544 रोल नंबर अच्छा आप इसको ये 3 वाली वैल्यू जो है इसको मैंने प्रिंट करवाना है तो काउट FIB3 टैब ये आ जाएगा ठीक है और ब्रैकेट क्लोज काउट एंडल गेटेज और ब्रैकेट क्लोज ठीक है जी तो ये प्रोग्राम हो गया हमारे पास आगे भी एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है प्रोग्राम 139
ये मिटा दो साइड। प्रोग्राम 139 है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ड्रॉप होता है फ्रॉम डिफरेंट टावर्स रीचिंग द ग्राउंड इन डिफरेंट टाइम्स। वो डिफरेंट टाइम्स का एक ये पूरा दिया हुआ है सेकंड्स के अंदर। राइट ए C++ प्रोग्राम टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स ऑफ द टावर, यानी कि वो जिन कॉरस्पॉन्डिंग टाइम्स के गिरा है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स जो हैं वो आपने फाइंड करनी है। तो टू कैलकुलेट heights at different towers at different time from different towers। अब यही सारा आएगा नीचे, ठीक है, ये आप लिख लेंगे दोबारा से इसको। मैं आगे से शुरू करता हूँ जहाँ से डिफाइन करना है। T(6), अच्छा ये मैं पहले ज़रा इधर लिख दूँ आपको। टाइम जो था इसने दिया हुआ जो T5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 ही बनती, ये सेकंड्स में है। तो T6 हमारे पास अरे आ गया 5 6 7 8 9 10, ये आ गया। ठीक है जी। तो फ्लोट, अब आप वेरिएबल डिफाइन करें। ये तो रे डिफाइन किया हमने वेरिएबल की फॉर्म में, अब वेरिएबल डिफाइन करें। फ्लोट y ऑफ 5 और g 9.8। जाहिर बात है वो फार्मूला लगाएंगे तो g की वैल्यू आएगी, तो वो g की वैल्यू भी हमें डिफाइन करने पड़ेगी। अब फॉर लूप लगाएं। फॉर इंट I is equal to 0, I less than 6, I प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट शुरू, y ऑफ I। अब आपने एक्सप्रेशन जो है वो लिखना है G स्टार T ऑफ I स्टार T ऑफ I डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी इस एक्सप्रेशन के अंदर मैंने ज़ीरो कर दी है, ठीक है ना। ये वही है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2GT² वाला फार्मूला है। वही वेलोसिटी इनिशियल जो है, क्योंकि ऊपर से जब पहले रेस्ट के ऊपर ही था ना तो ज़ीरो थी, फिर ऊपर से नीचे फेंका उसको, ठीक है, तो उसको ज़ीरो कर दिया। अब ये एक्सप्रेशन आ गया। अब आप इसको प्रिंट करवाएं। काउट कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ टावर, जो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है टावर की उसको प्रिंट करवाएं। फिर काउट y ऑफ I को प्रिंट कराएं। एंड L, और उसके बाद ब्रैकेट जो है यहाँ पर वो क्लोज हो जाएगी।
अब जो है आगे फिर प्रिंट कराएं वैल्यूज़ को जो आनी है, काउट एन टी टी थैंक्स एंड एल और गेट इच और ब्रैकेट क्लोज। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो टैब के साथ 1 2 3 4 5 सारी प्रिंट जो हैं वो हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद एक आगे प्रोग्राम है, ये आइलर्स मेथड कह रहा है कि आप लगाएं, और आइलर मेथड जो है ये भी न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे 141 इसमें सीकेंड मेथड है, फिर बाइसेक्शन मेथड के प्रोग्राम है, फिर एल्यूमिनेशन मेथड है, जकोबी मेथड है। ये सारी किसके अंदर आती हैं? न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। अच्छा जी, अब आगे जो है नेक्स्ट, ये जो प्रोग्राम थे ना इससे रिलेटेड, वो तकरीबन आप कह रहे हैं कि ख़त्म हो गई। ठीक है, अभी सिर्फ बाकी पीछे रह गए हैं किसके? न्यूमेरिकल एनालिसिस के। तो अब मेरा दिल है कि मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है उसको स्टार्ट करता हूँ। पहले उसकी थ्योरी बताऊँगा, फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स जो हैं उनको राइट डाउन, क्योंकि उसके फार्मूलों का पता होना चाहिए ना, पहले पता होगा तो हम राइट डाउन करेंगे। तो अब ये जो यहाँ तक, इसके अलावा भी प्रोग्राम हो सकते हैं। ठीक है, मैंने मैक्सिमम आपको करवा दिया ताकि आपका जो है ना वो किसी तरह का भी प्रोग्राम आए तो आपको कम से कम ये पता हो कि हमने प्रोग्राम राइट डाउन करना किस तरह। ठीक है, इतने प्रोग्रामों की प्रैक्टिस करने के बाद बंदे को वैसे ही पता लग जाता है कि भाई ये अरे आ रहा है, इसमें कौन से वेरिएबल डिफाइन करने हैं, कहाँ पर फ्लोट देना है, कहाँ पर इंट देनी है, कमांड। वो इतने करने के बाद वैसे ही एक इनसाइट डेवलप हो जाती है। ठीक है, हो सकता है कि वो पेपर के अंदर थोड़ा आगे पीछे कर दे प्रोग्राम को, बट यू शुड नो द मेथड कि कैसे आपने प्रोग्राम जो है वो राइट डाउन करना। अब इसका दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट जो है ना ये कंप्लीट हो गया, यानी कि C++ और उसके साथ जो प्रोग्रामिंग थी वो वाला। अब जो आगे आना है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस, और न्यूमेरिकल एनालिसिस में फिर प्रोग्रामिंग जो है वो हम C++ के प्रोग्रामों से भी करेंगे और मैटलैब से भी करेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस को पढ़ाने के बाद फिर मैं मैटलैब के ऊपर आऊँगा, मैंने मैटलैब पढ़ानी है उसके बाद। ठीक है, मैटलैब जो है वो इससे बहुत आसान है, C++ से वो बहुत आसान है। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर इस तरह नहीं आपको हर चीज़ को बताना पड़ता। अब मैटलैब आपको पता है कि जैसे वो एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ नॉट अ लैंग्वेज, तो वो सॉफ्टवेयर करना आसान होता है। मैटलैब भी होती है, मैथमेटिका भी होती है, लेकिन आपके कोर्स में उसने ज़्यादा एम्फेसाइज जो है वो मैटलैब के ऊपर किया हुआ है, तो मैं फिर वो मैटलैब पे फॉलो करूँगा एज़ कम्पेयर टू मैथमेटिका जो। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर हम जो चीज़ देखेंगे वो हम देखेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, कि हम न्यूमेरिकली किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। सपोज करें कि हमारे पास एक फंक्शन f(x) है, उसका हम a से b f(x) dx इंटीग्रल लेते हैं और इसको कहते हैं a to b y ऑफ dx के बराबर है। यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि f(x) को मैंने
y के बराबर पुट कर दिया है और h यहाँ पर एक इंटरवल है जो कि b माइनस ए ओवर n के बराबर है। ठीक है, तो मैंने इस इंटरवल के लिए इस इंटीग्रल को सॉल्व करना, ये मैं जनरलाइज फॉर्म में कर रहा हूँ अभी। एन इसमें नंबर ऑफ इटरेशंस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 न्यूमेरिकल वैल्यूज इस तरह आती है, 1 2 3 4 5 6 करके इस तरह निकलती हैं। ठीक है, वो बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं वो निकलती हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि पहली वैल्यूज़ की x नॉट आती है तो x नॉट बराबर होगा a के और ये बिलोंग करेगा y नॉट को। इसी तरह x1 अब ये हो जाएगा x नॉट प्लस h और ये बिलोंग करेगा y1 को। इसी तरह हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x नॉट प्लस 2h और ये बिलोंग करेगा y2 को। और x3 x नॉट प्लस 3h ये बिलोंग करेगा y3 को। एंड सो ऑन, xn इज इक्वल टू x नॉट प्लस nh इज इक्वल टू yn तक ये इटरेशंस चलती चली जाएंगी। ठीक है जी, एक वैल्यू नहीं होती। न्यूमेरिकल का मतलब ये होता है कि उसको उसकी इटरेशंस करवा दी जाए, बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं वो निकल आती हैं। तो जब आप बहुत बड़े सिस्टम्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए एनालिटिकल कैलकुलेशंस करना मुश्किल हो जाती है। तो फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस का मतलब होता है नंबर्स की फॉर्म में कैलकुलेशन करना, नंबर्स दे देने और फिर कैलकुलेट, इसलिए इसको कहते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, इस वजह से। अच्छा, अब इसकी अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ, ये जो मैंने पूरा लिखा है फार्मूला यहाँ पर, ठीक है, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसमें मैंने यहाँ पर ये कहा है कि f ऑफ x जो है वो y के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a से लेकर b तक मेरी लिमिट जो है वो जा रही है। तो मैं एक कर्व बनाता हूँ इसके ऊपर, ये इसमें एक ये पॉइंट आ रहा है, इसको मैं कहता हूँ ये x नॉट a के ऊपर पॉइंट है। फिर एक पॉइंट ये आ रहा है, इसको मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट y2 है। उसके बाद एक पॉइंट ये आ रहा है, इसको मैं कहता हूँ ये y3 है। और उसके बाद एक पॉइंट ये आ रहा है, इसको मैं कहता हूँ yn है और यहाँ पर xn b के बराबर है, यानी कि a से b तक, a से b तक जो है ये पूरा इंटीग्रल जो है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस पूरे इंटीग्रल की इटरेशंस हो जाएंगी, कहाँ से, x नॉट a से लेकर xn b तक, तो सारी न्यूमेरिक्स वैल्यू निकलनी शुरू हो जाएगी, उसकी आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो इसके अंदर फार्मूले होते हैं करने के लिए ना न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो मुख्तलिफ फार्मूले इंटीग्रेशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर हम उन्हीं से रिलेटेड ही वही फार्मूले लगा कर ना C++ में या मैटलैब के अंदर डायरेक्ट लगा के उन फार्मूलों को हाथ की बजाय करने की बजाय कि जी कैलकुलेटर टिक टिक करके बार बार आप कैलकुलेट करें, उससे बेहतर है कि एक ही दफ़ा प्रोग्राम लिखें और उसकी वैल्यूज़ जो है उनको जनरेट कर लें। तो अब इसमें जो हमारे पास न्यूटन कोट्स फार्मूलाज होते हैं, द न्यूटन कोट्स
फार्मूलाज। तो जो न्यूटन कोट्स फार्मूला है इसमें पहले नंबर पर होता है ट्रेपेजॉइडल रूल। नंबर 1। दूसरे नंबर पर होता है सिम्पसन्स रूल। सिम्पसन्स रूल 1/3। उसके बाद होता है सिंपल रूल 1/3। सिम्पसन्स रूल 3/8। ठीक है जी। उसके बाद चौथे नंबर पर वेडल्स रूल। और पांचवें नंबर पर बोलेज रूल। तो ये 5 रूल हैं हमारे पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन कोट्स फार्मूला। किसके लिए? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए। ये फार्मूले जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। अब ये सारे फार्मूले मैं लिखता हूँ कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, कि ट्रेपेजॉइडल रूल का क्या फार्मूला होता है, और जो आपके पास है सिम्पसन रूल्स उसका क्या फार्मूला होता है, और जो आपके पास है सिम्पसन 3/8 रूल उसका क्या फार्मूला होता है। ये सारे मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। अच्छा जी, हम 1 बाय 1 करके इनको लिखते हैं। अब पहले नंबर पे ट्रेपेजॉइडल रूल, जो इसका फार्मूला लिखने लगा हूँ N1 के लिए। तो ये होगा A to x0 B to xn y dx is equal to h/2। h इसमें स्टेप साइज होता है। y0 प्लस yn प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 yn माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। ये पहला फार्मूला आ गया किसका? वेडल। और ये किसी भी n की वैल्यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी वैल्यूज ऑफ n। कोई भी n की जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए किया जा सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आए सिम्पसन सेकंड रूल। इसको आपके 1/3 रूल, सॉरी, इसको हम कहते हैं कि n इज इक्वल टू n प्लस 2। ठीक है जी। ये भी होगा x0 से a xn b y dx। इसमें आ जाएगा h/3, 1/3 है ना, तो h/3 आ जाएगा, और y0 प्लस yn प्लस 4 y1 प्लस y2 सॉरी y1 आड वैल्यूज y3 अप टू सो ऑन yn माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज।
ये सिम्पसन 1/3 रूल जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिम्पसन 3/8 रूल है, तो ये क्या होगा, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2, तो ये मेरे 2 का मल्टीपल होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है हमारे पास वो क्या है, 3/8 रूल। तो इसके अंदर भी आप लिखें x0 से a, xn से b, तो 3h/8 y dx इज इक्वल टू 3h/8 इंटू y0 प्लस yn प्लस 3 इंटू ऑल वैल्यूज y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू सो ऑन yn-1 और प्लस 2 और वैल्यूज y3 3 का फ़र्क आएगा, y6 प्लस y9 अप टू सो ऑन yn-3, 3 की वैल्यूज़ का फ़र्क आएगा। और ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3, पहला मल्टीपल ऑफ 2 था, ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास आएगा वैडल्स रूल, ठीक है। वैडल रूल जो है इसके अंदर हम 2 मेथड जो हैं उनको यूज़ करते हैं। तो पहला मेथड के अंदर n शुड बी मल्टीपल, n जो है उसको मल्टीपल होना चाहिए ऑफ 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं फर्स्ट मेथड के लिए इसको लिखता हूँ, फर्स्ट मेथड, तो ये आ जाएगा x0 a xn b y dx इज इक्वल टू 3h/10 y0 प्लस yn प्लस 5 y1 प्लस y2 y1 प्लस y7 क्योंकि 6 का प्लस y1 3 अप टू सो ऑन, प्लस y2 प्लस y8 प्लस y14 अप टू सो ऑन, प्लस इसके साथ 5 आ गया और फिर अगले के साथ आ जाएगा 6 y3 प्लस y9 प्लस y15 अप टू सो ऑन, ठीक है जी। फिर प्लस y4 प्लस y10 प्लस y16 अप टू सो ऑन, प्लस 5 y5 प्लस y11 प्लस y17। आप देख लें सारियों के अंदर कितना इंटरवल आ रहा है, 6 का, ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट मेथड जिससे आप वैडल रूल को राइट डाउन करते हैं। अब इसका सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। तो सेकंड मेथड जो है वो आप देखें कि
सेकंड मेथड है कि एक्स नॉट टू ए एक्स एन से बी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 3h/8 वाई नॉट प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस y5 फिर प्लस y0 प्लस 5y7 और फिर प्लस y8 प्लस 6y9 और फिर प्लस y10 प्लस 5y11। ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो इसके आगे फिर प्लस y12 प्लस 5y13 प्लस y14 प्लस 6y15 प्लस y16 प्लस 5y17 ब्रैकेट क्लोज प्लस y18 अप टू सो ऑन। ये सेकंड मेथड है और ये इसको रट्टा लगाना मुश्किल है। ठीक है, बहरहाल इस तरह भी आप वेडल्स रूल जो है उसको लगा सकते हैं, लेकिन इसमें फिर आपको ये सीक्वेंस इस तरह याद रखने पड़ेंगे कि y0 प्लस 5y1 आ रहा है, इधर से इस सीरीज़ में ये आ रहा है, क्योंकि इसमें सीरीज़ जो लेते हैं वो जो पिछला लिखा है उसमें तो क्लियर कट जो हमें पता लग रहा है कि इतने इतने का डिफरेंस आपने देना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट वन के ऊपर रह गया हमारे पास, जिसको हम कहते हैं बोलेज रूल। मतलब है कि ये फार्मूले जो हैं ये आपने इस्तेमाल करने हैं ना सिर्फ के न्यूमेरिकली सॉल्व करते हुए, बल्कि जब आप इनके प्रोग्राम लिखेंगे तो उनमें भी यही फार्मूले इस्तेमाल होंगे। अब बोलेज रूल रह गया पीछे। तो बोलेज रूल जो है इसमें x0 से x4 तक f ऑफ x dx ये इक्वली सारे स्पेस पॉइंट्स होंगे। दे आर इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स। तो अब इसके लिए x0 फिर x1 x0 प्लस h x2 x1 प्लस h x3 x2 प्लस h x4 x3 प्लस h। और यहाँ पर h क्या है? स्टेप इंटरवल है, ये इंटरवल गैप है। h इट इज ए इंटरवल गैप। ये हमारे पास इंटरवल गैप है, तो इसको हम कहते हैं बोलेज रूल। बोलेज रूल जो है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि नाउ रूल I is equal to 2h over 45 7y0 plus 32y1
प्लस 12y2 प्लस 32y3 प्लस 7y4। तो कहाँ तक जा रही हैं? 4 तक ही जा रही हैं, उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं। तो अगर इस फॉर्म में बोलेज रूल हो तो इसको इस फॉर्म में हम कहते हैं वेडल्स रूल। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो दिस इज कॉल्ड वेडल्स रूल। तो इसको हम वेडल्स रूल का नाम देते हैं। तो अब इनको इलिस्ट्रेट करने के लिए हमें इससे रिलेटेड जो हैं वो कुछ एग्जाम्पल्स, यानी कि एग्जाम्पल एक लेकर हम ये चारों रूल्स, 4 थे कि 5 थे, 5 रूल एक एग्जाम्पल लेंगे एक इंटीग्रल की, और उस इंटीग्रल को हम ये 5 रूल लगा कर कैलकुलेट जो है वो करें। ठीक है, तो मैं करता हूँ फिर उस एग्जाम्पल को। अब ये रूल जो हैं ये आपको पता होने चाहिए कि भाई ये रूल हैं। इसके लिए मैंने अभी इनको प्रूव नहीं किया, उसकी वजह यह है कि मुझे इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे डायरेक्ट चाहिए ये किसके लिए? इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। प्रूव ही हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक इंटीग्रल की। एग्जाम्पल है कि मेरे पास इंटीग्रल है 0 से 6 तक dx 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसके अंदर b 6 है, a 0 है और n 6 है, 6 तक n है। तो h क्या होगा इसका? b माइनस a ओवर n, यानी 6 नफी 0 बटा 6 दैट इज इक्वल टू 1। अब इस इंटीग्रल को मैंने क्या करना है? न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए अब पहले नंबर पर x1 x नॉट प्लस h इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, x2 x नॉट प्लस 2h 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, x3 x नॉट प्लस 3h इज इक्वल टू 0 प्लस 3, x4 x नॉट प्लस 4h इज इक्वल टू 0 प्लस 4। 5 तक जाना है, 6 तक जाना है। तो x5 x नॉट प्लस 5h 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, x6 x नॉट प्लस 6h इज इक्वल टू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, ये सारे मैंने इंटरवल में इसको 6 तक, n6 तक उसने कहा था ना, n7 तक कहेंगे तो ये इटरेशंस की हैं मैंने। n7 ये n10 तक भी आपको क्या, जितने तक कहेगा फिर उतने तक ये इटरेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको 6 के लिए मैंने इसको लिया, यानी कि 6 इटरेशंस की हैं इसकी। तो अब जो हमारे पास yn है उसको हम कह देते हैं 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर n। तो y0 इसमें अब आप रखें 1 ओवर 1 प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। उसके बाद y1 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है जी, फिर y2 1 प्लस
एक्स स्क्वायर टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 1/5 0.2। उसके बाद y3 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1। उसके बाद y4 1/1 प्लस 4 का स्क्वायर 1/12 इज इक्वल टू 0.0588। उसके बाद y5 1 प्लस 5 का स्क्वायर 1/26 इज इक्वल टू 0.385। और फिर y6 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 6 का स्क्वायर 1/37 0.027। अब ये मैंने इसकी सारी क्या बना दी हैं, इटरेशंस बना दी हैं इसकी। कहाँ तक? 6 तक। 6 तक आपको इटरेशंस चाहिए थी और 6 तक जो है वो मैंने इटरेशंस बना दी हैं। अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ ट्रेपेजाइडल रूल पहला, इन इटरेशंस को मद्देनज़र रखते हुए। अच्छा, तो नंबर 1 पर ट्रेपेजाइडल रूल जब लगाएंगे हम, नंबर 1 ट्रेपेजाइडल रूल लगाने लगाऊं तो 0 से 6 dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू h/2 y0 प्लस y6 प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये सारी y1 y2 इनकी वैल्यूज निकाल ली हुई है ना, h की भी निकाल ली हुई है। तो 1/2 वैल्यूज रख दें 1 प्लस 0.027 प्लस 2 0.5 0.2 0.1 प्लस 0.00588 और प्लस 0.0385। सारा कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.4108। तो ये मेरे पास ये इंटीग्रल न्यूमेरिकली सिम्पसन रूल से कैलकुलेट हो गया। ठीक है, कितना आसान है करना कैलकुलेट। इसी तरह हम बाकी रूल्स वो फिर अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है मैं वो आपको करवा दूंगा।